जाफिर बिन सलमान बरेनी फरमाते हैं कि एक मरतबा मेरा और मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का बसरा में गुजर हुआ। फिरते फिरते एक आलीशान महल पर पहुंचे। अंदर गए तो देखा कि उस पर मिस्त्री और मजदूर लगे हुए हैं और एक तरफ एक निहायत खूबसूरत नौजवान महल की तामीर का इंतज़ाम कर रहा है। हमने कभी ऐसा हसीन शख्स न देखा था। मेहमानों और मजदूरों से कह रहा है कि फ़लाँ फ़लाँ काम इस तरह करो। ये देखकर मुझसे मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, देखते हो ये जवान कैसा हसीन है और इस मकान के बनाने पर किस कदर हरीस है। मुझे तो इसकी हालत पर रहम आता है और जी ये चाहता है कि उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ करूं कि उसे मुखलिस व बरगज़ीदा बना दे। क्या अजब है कि ये नौजवान जन्नत के जवानों में से हो जाए। हम इस गुफ्तगू से फारिग होकर इस जवान के पास गए और सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया, मगर मालिक रहमतुल्लाह अलैह को उसने ना पहचाना। कुछ देर बाद जब उसने पहचाना तो ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया और बहुत आवभगत की और अर्ज़ किया, हज़रत कैसे तकलीफ़ फरमाई। मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि इस महल में तुम्हारा किस कदर माल सर्फ करने का इरादा है। कहा 1 लाख दिरहम। मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये सब माल तुम मुझे नहीं दे सकते कि मैं इसे मौके पर खर्च कर दूं और तुम्हारे लिए उससे इम्दा महल का जिम्मेदार हो जाऊं। और सिर्फ महल ही नहीं बल्कि इसके साथ इसका सामान, लौंडी, गुलाम, खादिम, सुर्ख याकूत के लिए नीचे सब होंगे और महल की मिट्टी ज़ाफ़रान और मुश्क की होगी और तेरे इस महल से पायदार और बहुत वसी होगा। अब्दुल आबाद तक कायम रहेगा और इसको किसी मेमार का हाथ ना लगा होगा, सिर्फ अल्लाह ताला के कुन फरमाने से बना होगा। उस नौजवान ने कहा, आप मुझे आज रात की मोहलत दीजिए और कल सुबह फिर तशरीफ़ लाइए। मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बहुत बेहतर। जाफर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मालिक बिन दीनार को तमाम रात उस जवान का ख्याल रहा। जब सुबह होने के करीब हुई तो अल्लाह ताला से उसके लिए खूब दुआ फरमाई और सुबह ही हम दोनों फिर उसके पास पहुंचे। देखा कि जवान महल के दरवाजे पर बैठा है। जब उसने मालिक रहमतुल्लाह अलैह को देखा बहुत खुश हुआ और कहा, कल का वादा भी याद है। मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ याद है, क्या तुम ऐसा करोगे। कहा, हाँ ज़रूर। ये कहकर उसने माल के तोड़े मंगाए और उनके सामने रख दिए और दवात, कलम और कागज़ मंगवा लिया। मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उस कागज़ पर इस मज़मून का इकरारनामा लिख दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तहरीर इस गर्ज से है कि मालिक बिन दीनार फ़लाँ बिन फ़लाँ के लिए अल्लाह ताला से एक ऐसा महल मुआवजा इसके इस महल के दिलाने का ज़ामिन हो गया है और अगर इस महल में इससे ज़्यादती हो तो वह अल्लाह ताला का फ़ज़ल है और मुआवजा इस माल के मैंने इसके लिए एक और महल जन्नत में इसके महल से ज़्यादा वसी खरीद लिया है और महल अल्लाह ताला के साए और कुर्ब में होगा। फ़कत ये लिखकर उस जवान के हवाले किया और वो सब माल ले आए और दिन भर में सबका सब तकसीम कर दिया। शाम को मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास रात के गुजारे के सिवा कुछ ना था। इस वाक़े को 40 दिन ना गुजरे थे कि एक रोज़ मालिक सुबह की नमाज से फारिग होकर तशरीफ़ ले जा रहे थे कि यकायक महराब पर जो नज़र पड़ी, देखा तो वही कागज़ जो उन्होंने जवान को लिखकर दिया था रखा हुआ है। खोल कर देखा तो उसकी पुश्त पर बगैर स्याही के ये लिखा हुआ है कि ये अल्लाह अजीज़ हकीम की तरफ से मालिक बिन दीनार के लिए बरात व फारिग खती है। जिस महल की तुमने हमारे ऊपर ज़मानत की थी और हमने उस जवान को दे दिया है, 70 हिस्से और ज़्यादा दिया। मालिक ही सुनकर हैरान रह गए और उसे लेकर उस जवान के घर गए तो देखा कि उसका दरवाज़ा सया है और घर से रोने की आवाज़ आ रही है। हमने जवान का हाल पूछा तो मालूम हुआ कि वो कल मर गया है। हमने गुस्ल देने वाले को बुलाकर पूछा, क्या तुमने इस जवान को गुस्ल दिया है। उसने कहा, हाँ मैंने ही दिया है। मालिक ने पूछा, अच्छा बयान करो उसकी मौत किस तरह हुई है। कहा, उसने मरने से पहले मुझसे ये कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझको तुम गुस्लो कफन देना और एक पर्चा दिया और ये कहा कि इस पर्चे को कफन में रख देना। मैंने पर्चे को कफन में रख दिया और उसे दफन कर दिया। मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने वो पर्चा जो महराब से मिला था निकाल कर दिखाया। वो देखकर फौरन बोल उठा कि खुदा की कसम वही पर्चा था जो मैंने कफन के अंदर रख दिया था। इसके बाद एक जवान खड़ा हुआ और मालिक रहमतुल्लाह अलैह से कहा, मैं आपको 2 लाख दिरहम देता हूँ, आप मेरे लिए भी ऐसे महल के कफील हो जाइए। फरमाया, हो गया जो होना था, वो बात कही।
اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی اس جوان کو یاد کرتے تھے روتے تھے اور اس کے لیے دعا فرمایا کرتے۔